Hello everyone. Hope you all are good. So I hope ki you have gone through all my last 3 videos regarding the famous personalities of J&K. We have covered the personalities regarding the politics, regarding writers, authors, poets and also remaining जो बाकी miscellaneous में आ जाते हैं, जो instrumentalist हैं, some are mathematicians. तो उन सबको I hope करती हूँ कि आपको समझ आई होगी. So there I have a small टेस्ट फॉर यू इन विच यू कैन टेस्ट योर सेल्फ कि आपको कितना आपने ग्रैब किया है अपने माइंड में. सो है वी आर विद द MCQs टुडे. Okay, without wasting time, let's move to the MCQ series. The first question is here on your screen. Number 1 is personality from J&K who has served as the third Chief Justice of India. कौन सी एक ऐसे शख्सियत हैं J&K से हैं जिन्होंने एज अ थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम किया हुआ है. अगर इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई वीडियोज थॉरोली यू शुड नो दैट मेहर चंद महाजन is the right answer for that. Let me take the pointer. Yeah, मेहर चंद महाजन. इनके नाम के आगे जस्टिस भी लगता है. मैंने जस्टिस जानबूझ के इधर नहीं लगाया बिकॉज अगर जस्टिस लगा देती तो यू विल एवरीबडी विल नो दैट ही वाज जस्टिस. तो वो ही थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे. ओके, इनका पूरा नाम जस्टिस मेहर चंद महाजन लिखा जाता है मोस्टली. सो हमने पढ़ा अपनी वीडियोज़ में प्रेमनाथ टोगरा जी के बारे में पढ़ा था, रामनाथ शास्त्री जी के बारे में पढ़ा है, सतीश धवन जी के बारे में पढ़ा है. ओके, so justice who served as the the person who has served as the third chief justice of India is Meher Chand Mahajan. Now next question we have the longest serving prime minister of J&K. We know that prior to the before 1965 we have prime ministers for our state, but now we have chief ministers. Okay, अब prime ministers थे उससे पहले तो हमने बताना है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन था. हमने वीडियो में पढ़ा था. सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है मोहम्मद शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद एंड लास्ट वन इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद. तो अगर मैं बता दूं कि जो उमर अब्दुल्ला एंड मुफ्ती मोहम्मद जी हैं इनका जो टाइम पीरियड है टू सर्व J&K, इन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व किया हुआ है. सो अगर हमारे पास कुछ बचता है तो वो है मोहम्मद शेख अब्दुल्ला एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद. तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए सर्व किया है दैट इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद. ही हैज़ सर्व्ड मोर देन 10 ईयर्स. उन्होंने 10 साल से भी ज़्यादा सर्व किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K. यू नीड टू रिमाइंड दैट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डैश इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर. वेरी इजी क्वेश्चन, आपने सबको पढ़ा होगा. नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? we have options Vedrahi, Habba Khatun, Padma Sachdeva and Lal Ded. So the answer for this question is the Habba Khatun, who is also known as Zoon. इनको Zoon भी बोला जाता है because she was very beautiful. She is a poet. We have Nightingale of Kashmir और हमारे पास Nightingale of India भी है. Nightingale of India किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को. But Nightingale of Kashmir, if we talk about Nightingale of Kashmir, the answer would be Habba Khatun. Okay, moving to the next. We have Dash has published several poetry collection. मेरे कविता मेरे गीत. मेरे कविता मेरे गीत is a collection of a poet. तो हमें बताना है ये किसने लिखी थी, किसने पब्लिश की थी. We have several options. Option number 1 is Vedrahi. Next we have Habba Khatun. Then we have Padma Sachdeva and Lal Ded. Very clearly written in my last video that Padma Sachdeva is the author of मेरे कविता मेरे गीत. उन्होंने ये लिखा था और इसके लिए उनको क्या एक अवार्ड भी मिल चुका है. So let me take the pointer. I will highlight that answer. Yeah, Padma Sachdeva is the right answer. Moving to the next, we have Dash a Kashmiri was the author of Raj Tirangani. Raj Tirangani most important question है. क्वेश्चन आ सकता है. मैंने खुद ये क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन पेपर्स में रिगार्डिंग जो जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्स होते हैं. ये बहुत बार आ चुका है कि कौन से विच ऑथर ऑफ राज तिरंगनी कौन है. राज तिरंगनी किसने लिखा था? राज तिरंगनी किसने लिखा है? वी हैव सेवरल ऑप्शंस. वेदराही, कल्हाना,
Padma Sachdeva and Lal Ded. So the answer for this question would be कल्हाना. इसको आप याद रखिए, अपने बिठा लीजिए अपने जहन में कि डैट कल्हाना इज द ऑथर ऑफ राज तिरंगिनी. Highlighted. Now next question we have, which among the following personality is known as शेर-ए-डुग्गर? Another very important questions. कौन सी पर्सनालिटी को शेर-ए-डुग्गर के नाम से भी जाना जाता है? We have several options. दीनबंधु शर्मा थे हमारे पास, रामनाथ शास्त्री, प्रेमनाथ टोगरा एंड सतीश धवन. देखिए जो इसका आंसर है डैट इज प्रेमनाथ डोगरा. हमने पढ़ा प्रेमनाथ डोगरा इज नोन एज शेर-ए-डुग्गर. हमने अपनी वीडियोस में शेर-ए-डुग्गर पढ़ा था, शेर-ए-कश्मीर भी पढ़ा था. ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट वेस्टिंग टाइम. रामनाथ शास्त्री इज नोन एज, रामनाथ शास्त्री को किस नाम से जाना जाता है? द फादर ऑफ जे.एंड.के, फादर ऑफ डोगरी, फादर ऑफ जम्मू और फादर ऑफ डुग्गर. देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर आपने वीडियोस अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि रामनाथ शास्त्री जी को किस नाम से जाना जाता है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी फादर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, फादर ऑफ डोगरी. और यह अनदर मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ी सी इसको क्लियर कर लीजिए. ये डी पार्ट है, नॉट सी पार्ट, बट हमारा आंसर जो है वो फादर ऑफ डोगरी है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मील पत्थर एन अवार्ड विनिंग बुक इज रिटन बाय. मील पत्थर एक बुक का नाम है, इट्स अ अवार्ड विनिंग बुक. तो इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? वी हैव सेवरल ऑप्शंस. दीनबंधु, रामनाथ शास्त्री, प्रेमनाथ डोगरा एंड सतीश धवन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दीनबंधु. दीनबंधु जी ने ये अवार्ड विनिंग बुक जो है लिखी हुई है. दीनबंधु शर्मा इज द फुल नेम. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बॉट जे.एंड.के फ्रॉम द ब्रिटिशर्स? एवरीबडी नो, सबको पता है कि जे.एंड.के को ब्रिटिशर्स से किसने खरीदा था? फॉर 75 रुपीज़, नॉट 75 लाख रुपीज़, इट्स 75 नाना शेख रुपीज़ थे उस टाइम पे. तो इनको किसने खरीदा था? तो इनको खरीदा था गुलाब सिंह ने, द वेरी फर्स्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, गुलाब सिंह. Now next we have dash was the last ruling Maharaja of princely state of Jammu and Kashmir in India. सबको पता है कि लास्ट रूलिंग महाराजा कौन है हमारे ये रूलिंग प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हरी सिंह. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में पूरी क्रोनोलॉजी बताई थी कि इनके गुलाब सिंह के सन कौन है, देन आगे उनका सन कौन है, फिर उसके बाद किसका रूल आया हमारे जे.एंड.के में. यू नीड टू रिमाइंड दैट. वो बहुत इजी है, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, गो थ्रू द आई, यू कैन सी द आई बटन अबव द स्क्रीन एंड यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन. तो उसको याद रखिए क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, who is widely regarded as the father of experimental fluid dynamics research in India. 11th क्वेश्चन है हमारे पास. तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है दीनबंधु, ये दो ऑथर थे. रामनाथ शास्त्री, ही वॉज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. रामनाथ डोगरा भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. और नेक्स्ट वी हैव सतीश धवन. हमने पढ़ा था सतीश धवन जो है ही वॉज अ मैथमेटिशियन. तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च इन इंडिया भी बोलते हैं. ही इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एरोस्पेस. इनको मैंने बताया था कि इसरो के भी चेयरमैन रह चुके हैं. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सतीश धवन. ही इज अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ जे.एंड.के. Moving to the next question we have, Gulshan Gulfam is one of the most popular TV serial. And this sentence which personality is being referred here? इस sentence में किसकी रेफरेंस दी जा रही है? ये Gulshan Gulfam is one of his यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है कि उनका मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल है? वी हैव ऑप्शंस ए वेद राही, बी हब्बा खातून, सी दीनबंधु एंड डी इज लाल देद. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी वेद राही. हमने पढ़ा था ही वॉज द डायरेक्टर, वेल नोन डायरेक्टर थे. इन्होंने काफ़ी वो लिखे सीरियल डायरेक्ट किए हैं. तो गुलशाम गुलफाम इज़ वन ऑफ हिज फेमस पॉपुलर टीवी सीरियल.
Now next we have Dash served as the third chairman of ISRO. अभी मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर बताया कि इसरो के एज अ चेयरमैन वो काम कर चुके हैं. सो कौन होंगे इसमें से? वी हैव दीन बंधु, रामनाथ शास्त्री, प्रेमनाथ डोगरा एंड सतीश धवन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी सतीश धवन. मैथमेटिशियन प्लस एरोस्पेस इंजीनियर भी है वो, and he is also known as the father of experimental fluid dynamics research in India. Okay, moving to the next question, we have Bhajan Supuri is associated with which personality? Bhajan Supuri is one of the most famous person of J&K. He is also got a award on the 67th Republic Day. So इनको क्या इन ये जो एसोसिएटेड है वो किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड है? ही इज़ अ पॉलिटिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, राइटर और पोइट. ही इज़ एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. इफ यू कैन गो थ्रू द, अगर आपने देखा हो 15 क्वेश्चन में, इट इज समथिंग रिलेटेड टू भजन सुपुरी ऑल्सो. भजन सुपुरी प्लेस विच इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पे पता चल ही जाएगा कि ही इज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. ओके, लेट मी टेक द पॉइंटर. या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? गिटार, तबला, संतूर एंड फ्लूट. मैं आपको बता दूं तो भजन सुपुरी जी हैं, ही प्लेज संतूर. संतूर इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं. इट्स मेड ऑफ स्ट्रिंग्स से बना होता है, काफ़ी इसमें तारें होती हैं. सो द भजन सुपुरी प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट? द आंसर वुड बी संतूर. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने थे आज. होप यू कैन टेस्ट योर सेल्फ, और प्लीज़ डू कमेंट कि आपके 15 में से कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं. दैट वॉज ऑल टुडे. Thank you and hope you like the lecture. And if you have any kind of query, please do comment in the comment section. Thank you.